प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग के लिए जो सेशन चल रहा था समाज शास्त्र का, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार। तो इस सेशन को हम लोग लेकर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ तक का जो डिस्कशन है आप लोगों के साथ हो चुका है इन प्रश्नों की श्रृंखला का। ठीक है ना। एक टोटल जो है आपका 120 प्रश्न, यानी टोटल जो है 200 प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। देखिए समाज शास्त्र का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है ना। और साथ ही साथ जो है प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के लिए जो है ये 200 प्रश्नों की टोटल श्रृंखला चलेगी। इसके बाद फिर महत्वपूर्ण और जो प्रश्न है वो उनको भी शामिल किया जाएगा। तो कक्षा 12 के यदि विद्यार्थी यहाँ पे हैं और समाज शास्त्र के विषय को लेकर परेशान है तो ये सेशन आपके लिए है। और 6 पार्ट को यदि आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए। आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू, उसे जरूर देखिए। मस्ट वॉच एंड शेयर। सोशल मूवमेंट्स, देखिए चैप्टर का नाम क्या है प्रिय विद्यार्थियों? सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन। ये पार्ट 7 का आप लोग का सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामाजिक आंदोलन का ये चैप्टर है, सोशल मूवमेंट्स। 100 121 प्रश्न है। देखिए यहाँ पर किसान आंदोलन का क्या महत्व है? किसान आंदोलन का महत्व क्या है? देखिए किसान आंदोलन ने क्या किया प्रिय विद्यार्थियों? कृषि सुधारों की मांग की। कृषि सुधारों यानी किसान आंदोलन के तहत ही जो है कृषि सुधारों की मांग की गई और किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया। तो ये किसान आंदोलन जो है महत्वपूर्ण आपका प्रश्न रहेगा प्रिय विद्यार्थियों। देखिए किसान आंदोलन जो हो गया, पर्यावरणीय आंदोलन हो गया, तो ये सभी जो है हमेशा प्रश्न जो है पूछे जाते हैं आप लोगों के। चिपको आंदोलन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि सिविक्स में नहीं पूछेगा तो आपका सोशोलॉजी में नहीं पूछेगा तो सिविक्स में ये घूम फिर कर आता ही है। पर्यावरणीय आंदोलन क्यों महत्वपूर्ण है? पर्यावरणीय आंदोलन क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? पर्यावरणीय आंदोलन का महत्वपूर्ण क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से देखिए चलाया जाता है और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक होता है। पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक होता है। तो पर्यावरणीय आंदोलन जो होते हैं वो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात करता है और साथ ही साथ पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक होता है, जिसे हम लोग पर्यावरणीय आंदोलन बोलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण था प्रिय विद्यार्थियों। देखिए वनों की कटाई को रोकना, देखिए सबसे बड़ा उद्देश्य था ये। ठीक है ना। और पर्यावरण का संरक्षण करना था। ठीक है ना। चिपको आंदोलन में क्या किया गया था? तो जो ये पेड़ों से लोग चिपक जाते थे, नहीं पेड़ों को काटने नहीं देते थे लोग। ठीक है ना। तो ये बहुत ही, ये भी पॉपुलर आंदोलन था चिपको आंदोलन। हमेशा इससे प्रश्न पूछा जाता है। 124वां देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का? दलित आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दलित आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए दलित आंदोलन ने क्या किया? जातिगत भेदभाव को कम करने और दलित वर्गों के अधिकारों की को स्थापित करने में जो है मददपूर्ण रूप से जो एक आंदोलन चलाया गया था उसका नाम था दलित आंदोलन। दलित आंदोलन का मतलब हो गया मुख्य रूप से जो जो SC ST के लोग थे, वो अपने समाज में अपने स्तर को उठाने के लिए उन्होंने क्या किया था? इस आंदोलन को महत्वपूर्ण रूप से चलवाया हुआ था। बढ़ते हम लोग यहाँ पर 121 प्रश्न 125 प्रश्न की ओर। महिला आंदोलन का उद्देश्य क्या है? देखिए महिला आंदोलन का उद्देश्य जो था महिलाओं को समान अधिकार, यानी महिला आंदोलन जो है मुख्य रूप से महिलाओं को समान अधिकार, शिक्षा की बात हो गई और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यानी महिला आंदोलन का मुख्य रूप से जो उद्देश्य था क्या था? वो महिलाओं को समान अधिकार दिलाना, शिक्षा दिलवाना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना जो था महिला आंदोलन का मुख्य रूप से उद्देश्य था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 126 प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। देखिए स्ट्रक्चरल चेंज संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है? स्ट्रक्चरल चेंज जो होता है संरचनात्मक परिवर्तन, ये जो आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है। 126 प्रश्न आप लोग क्या है? संरचनात्मक परिवर्तन का क्या अर्थ है? देखिए संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचना में जो परिवर्तन की बात करता है उसे ही हम लोग संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। ये आपका 126 प्रश्न हो जाएगा। बढ़ते हम लोग टोटल प्रश्नों की श्रृंखला में 127वें प्रश्न की ओर। शहरीकरण से संरचनात्मक परिवर्तन कैसे हुआ? शहरीकरण से संरचनात्मक परिवर्तन कैसे हुआ? शहरीकरण ने क्या किया प्रिय विद्यार्थियों? पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं को तोड़ा और आधुनिक समाज का निर्माण किया। देखिए शहरीकरण में आने के बाद लोग क्या करते हैं? जो प्राचीन जो परंपराएं चलती रहती हैं उनमें थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो ये चीजें देखने को मुख्य रूप से मिलती हैं। 128 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिकरण, औद्योगिकीकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए औद्योगिकरण क्या होता है? रोजगार के नए अवसर दिए इसने और लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में से देखा जाए तो पलायन भी देखने को मिला है और असमानता भी
बढ़ाई है। औद्योगिकरण के वजह से क्या होता है, लोग ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर लोग जो है शहरों में पलायन करते हैं, क्योंकि उद्योग के लिए वो जाते हैं, उनको भाई धन संपत्ति चाहिए, उनको आमदनी मिलता है, उनको रोजगार मिलता है एक तरीके से कहा जाए तो। 129वां देखिए प्रश्न क्या है, परिवहन और संचार के विकास ने संरचनात्मक परिवर्तन को कैसे प्रभावित किया। तो इनकी मदद से क्या हुआ, व्यापार हो गया, शिक्षा हो गया और सांस्कृतिक आदान प्रदान में जो है महत्वपूर्ण रूप से तेजी आई है। परिवहन और संचार के विकास ने क्या किया, संरचनात्मक परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से किए और इनकी मदद से क्या हुआ, व्यापार, शिक्षा, सांस्कृतिक जो आदान प्रदान जो है उसमें बहुत ही तीव्रता देखी गई। 130वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 130वां प्रश्न क्या है, संरचनात्मक परिवर्तन के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। संरचनात्मक परिवर्तन के कारण कौन कौन सी समस्याएं मुख्य रूप से देखने को मिली है। देखिए संरचनात्मक परिवर्तन के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से देखा गया, बेरोजगारी को देखा गया, शहरी क्षेत्रों में भीड़ देखी गई और पर्यावरणीय समस्याएं भी बड़े पैमाने पर देखी गई। ठीक है ना भाई, जाहिर सी बात है औद्योगिकरण होगा तो पर्यावरण की समस्याएं थोड़ा देखने को मिलेंगी, मुख्य रूप से उस पर अगर काम नहीं होगा तो दिक्कतें देखने को मिलेंगी। कल्चरल चेंज क्या होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होता है प्रिय विद्यार्थी, इस पर हम लोग काम करते हैं। 131 प्रश्न देखिए, 131वां प्रश्न जो है, सांस्कृतिक परिवर्तन का क्या अर्थ होता है। देखिए सांस्कृतिक परिवर्तन का मतलब होता है समाज की कोई जो परंपरा होती है, जो रीति रिवाज होते हैं और जो मान्यताएं होती हैं, उनमें परिवर्तन लाना ही जो होता है वो सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है ना, ये भी प्रश्न जो रहेगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 132 प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन के प्रमुख कारक क्या हैं। देखिए सांस्कृतिक परिवर्तन के शिक्षा जो हो गया, तकनीकी विकास हो गया, वैश्वीकरण हो गया और साथ ही साथ मीडिया हो गया, ये सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, जो जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से जो है सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मुख्य रूप से मिलता है। 133 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पश्चिमीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पश्चिमीकरण जो किया गया उससे जीवन शैली बदली है, शिक्षा में परिवर्तन देखा गया और सामाजिक मान्यताओं में भी परिवर्तन देखा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या देखने को मिलता है ना, यहाँ पर जो है सोसाइटी में चेंज देखने को मिल रहा है कि नहीं, हम लोग जो है बाहरी लोगों की जो है विदेशों की चीजों को हम लोग नकल कर रहे हैं, हमारी चीजों को वो लोग नकल कर रहे हैं ना। सांस्कृतिक अपक्षय का क्या अर्थ होता है, यानी यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है, परंपरागत सांस्कृतिक मूल्य और रीति रिवाज जो होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोग सांस्कृतिक अपक्षय के अंतर्गत देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है आप लोग के लिए तो खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी इससे लाभान्वित कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 135वां देखिए प्रश्न क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन के सकारात्मक प्रभाव क्या है। देखिए यह समाज को क्या किया है, आधुनिक और प्रगतिशील बनाता है, आधुनिक बनाता है और साथ ही साथ प्रगतिशील बनाता है और नई तकनीकों और विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है, नई तकनीकों और विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जिसे हम लोग सांस्कृतिक परिवर्तन के सकारात्मक प्रभाव के रूप में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल चेंज, संविधान और सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल चेंज, संविधान और सामाजिक परिवर्तन। 136वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। भाई जाहिर सी बात है, लोगों के अंदर समानता का भाव उत्पन्न हुआ, लोगों को स्वतंत्रता देखने को मिली और सामाजिक न्याय को जो है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा भी दिया गया। तो ये सब संविधान के अंतर्गत ही होता है। ठीक है ना, महत्वपूर्ण रूप से। 137वें प्रश्न की हम लोग देखिए बढ़ते हैं, संविधान ने महिलाओं की स्थिति को कैसे सुधार किया है। तो देखिए यहाँ पर जो है महिलाओं की स्थिति को भी विशेष रूप से देखा जाए तो महिलाओं को जो शिक्षित किया गया, ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला गया। संपत्ति के अधिकार में देखिए बात की गई, यानी संविधान के माध्यम से ये चीजें हो पाया और रोजगार में समानता प्रदान की गई है, ये भी जो है इसमें महत्वपूर्ण रूप से संविधान का बहुत बड़ा योगदान है। बढ़ते हम लोग 138वें प्रश्न की ओर और यहाँ पर जो है हम लोगों का अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान क्या है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए प्रावधान, देखिए आरक्षण की बात जो होता है, विशेष शैक्षिक सुविधाएं हो गई और सामाजिक न्याय के लिए जो होता है योजनाएं बनाई जाती हैं, ये मुख्य रूप से क्या होता है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष रूप से उनको जो है समाज में सामाजिक स्तर पर जो है उनको आगे उठने का ये महत्वपूर्ण रूप से एक जो है उनके लिए सपोर्ट किया जाता है गया है, जो कि शामिल किया गया। संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को कैसे सुनिश्चित किया है, सभी धर्मों को समान अधिकार प्रदान करना और राज्य को धर्म से अलग रखकर बातें करना। ठीक है, यह है धर्मनिरपेक्ष की बात होती है। आज के सेशन का हम लोग का अंतिम प्रश्न है 140, सामाजिक सुधार आंदोलनों में संविधान की क्या भूमिका है। सामाजिक सुधार आंदोलनों में संविधान की भूमिका अगर देखा जाए तो संविधान ने समाज सुधार के लिए जो है कानूनी आधार प्रदान किया और कुप्रथाओं को समाप्त किया। नहीं, संविधान के माध्यम से ही समाज सुधार के लिए देखिए जो मुख्य रूप से जो है कानूनी आधार दिया गया, उन लोगों को प्रदान किया गया और कुप्रथाओं को समाप्त किया गया। ठीक है ना, जो कुप्रथाएं थी सामाजिक
तो ये समय समय पर जो है सामाजिक सुधार आंदोलन जब किए गए तो उनके माध्यम से, और कुछ जो बची कुची थी वो संविधान के परिवर्तन के बाद ये चीजें देखने को मिली। ठीक है ना, जब संविधान, हम लोग का संविधान का निर्माण हुआ। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर अब ये तो टोटल जो आपका 7वां पार्ट था ये समाप्त हुआ यहीं पर, और अगले पार्ट में मिलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 8वें पार्ट में तो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा अगला प्रश्न 141 से 160 तक के प्रश्न को, चेंज एंड डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। प्रिय विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।